स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्यंजन वर्ण की संपूर्ण जानकारी। स्वर वर्ण की मैं क्लास आपको पूरी करा चुका हूँ। आज हम व्यंजन वर्ण की क्लास कराने जा रहे हैं, जिसमें व्यंजन वर्ण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपकी इसी वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। और आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और उसमें हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजाना ना भूलिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, व्यंजन वर्ण थोड़ा आपको थ्योरी बताई जा रही है, फिर उसमें आपको यहाँ थ्योरी पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस सेट अगले मंथ से लगाए जाएंगे। इस मंथ में आपको पूरी हिंदी कवर कराई जाएगी, हर थ्योरी बताई जाएगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू किए जाएंगे। चलिए तो आज आपको व्यंजन वर्ण पढ़ाने शुरू करते हैं। चलिए, व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ स्वर सम्मिलित होता है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी जाती है, किंतु द्विगुण व्यंजन ड और डा को जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं है जिसमें ए स्वर के बिना उसका उच्चारण किया जा सके। प्रत्येक वर्ण में आ व्यंजन अवश्य, आ स्वर अवश्य जुड़ा होता है। ठीक, तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन इसमें दो व्यंजन और जोड़े जाते हैं, ड़ और डे को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, आपको नेक्स्ट कक्षा में बताएंगे। चलिए वो बताते हैं हम व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 35 होती है, जिन्हें निम्न भागों में बांटा गया। ठीक है, स्पर्श व्यंजन सबसे पहले क्या आता है हमारा? स्पर्श व्यंजन। तो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, और ये हमारा पै वर्ग। ठीक है, ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। कै वर्ग में कौन कौन सा आता था? का, खा, गा, घा और डा। च वर्ग में कौन कौन सा आता है? च, छा, जा, झा और डा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा और डे। ता वर्ग में ता, था, धा और ने। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये कुल मिला के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन से होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। का वर्ग, ये 5 भागों में बटे होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग में। ठीक है, ये 5 वर्ग में आपके बटे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25 तो ये हो गए। अब आता है द्विगुण व्यंजन, जो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि दो व्यंजन द्विगुण व्यंजन और इसमें जुड़ जाते हैं। तो कौन कौन से जुड़ जाते हैं? डा, डे। दो व्यंजन इसमें जुड़ गए, इनको किस नाम से जाना जाता है? द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अंत स्थ, ये कौन सा है? अंत स्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है अंत स्थ व्यंजन की? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, या जैसे आपको दे दिया ला, कौन सा व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए अंत्यस्थ व्यंजन हमारा है। ठीक, तो आपको हर पॉइंट एक एक तरीके से यहाँ याद करते चलिएगा। अंत्यस्थ व्यंजन और नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? यारा, लवा। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? सा, सा और से और है। कुल बड़ कितने हो गए? ये 4। ठीक है, सा षटकोण, सा सपेरा और सा संयम और हा, ये 4 वर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म ऑब्लिक संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। चलिए स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान को स्पर्श करते हुए निकले, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अभी मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था। ये का, चा, टा, ता, पा वर्ग में बटी होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं। और इसकी पहचान क्या है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान को हमारे टच करती है। अब कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? दोबारा आपको बताते हैं, जिससे आपका रिपीट हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये कौन कौन से होते हैं हमारे?
स्पर्श व्यंजन ये 5 भागों में बटे होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखिए स्पर्श व्यंजन कै वर्ग, च वर्ग, टे और तै पै वर्ग। ठीक है, ये 5 भागों में बटे होते हैं। ये आपका पहला आ गया यहाँ पे हमारा कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? कै, का, खा, गा, घा, औड़ा। च वर्ग में कौन सा होता है हमारे? चा, छा, जा, झा, औड़ा। टा वर्ग में हमारा कौन सा होता है? टा, ठा, ढा, डा, औड़ा। ता वर्ग में ता, था, धा और ना। पा वर्ग में पा, फा, भा, भा और माँ। ठीक, 5 भागों में बटे होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है, कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। कुल संख्या कितनी होगी इनकी? 25। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को? 2 भागों में। कौन कौन से? घोषित के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि घोषित के आधार पर कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो साघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। और देखिए सभी स्वर साघोष ध्वनियाँ होती हैं। ये पॉइंट आपको याद करने का है और ये बहुत नोट कर लिएगा। नोट, सभी स्वर कैसी ध्वनि होती हैं? साघोष ध्वनियाँ होती हैं। घोषित के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए घोषित के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। तो घोषित के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आघोष, साघोष, ऑब्लिक घोष। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन आघोष व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या देखिए 13 होती है। मान लीजिए पूछ लेता है आघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। पहला क्वेश्चन आपको यही क्लियर। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आघोष व्यंजन होते हैं और उस व्यंजनों को भी आघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कैसे बटे होते हैं? देखिए 5 भागों में बटे होते हैं ये भी। जैसे कै वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग कौन सा होता है? कै और खे। ठीक, ऐसी। अब आते हैं नेक्स्ट नीचे चा वर्ग। ये हमारे चा वर्ग में कौन कौन पहला दूसरा वर्ण कौन सा है? चा और छा। टा वर्ग में टा और ठा, ता वर्ग में ता और था, पा वर्ग में पा और फा। ठीक, ये हो गए हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। ठीक, अब इसमें ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसमें ऊष्म व्यंजन में सा सलजम वाला, सा षटकोर और सा सपेरा होता है। ठीक, तो टोटल संख्या की कितनी हो गई? कुल वर्ण कितने हो गए? 13। ये पॉइंट ध्यान रखना। उस व्यंजन में यहाँ देखिए 3 ही है और ऊपर हमने आपको 4 बताए थे। ये देखिए हा जुड़ा था इसमें, यहाँ पे हा आघोष नहीं होता। ठीक है, ये क्यों नहीं होता है ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। यहाँ पे आपको उस व्यंजन में ध्यान रखना है कि 3 ही वर्ण आते हैं। कौन कौन से? सा सलजम, सा षटकोर, सा सपेरा। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं। अब आता है साघोष और घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग। और देखिए सभी स्वर एवं अंत स्थ व्यंजन साघोष ऑब्लिक घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी 29 होती है। ठीक है, अब का वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण कौन सा होता है? गा, घा, घा और ड़ा। चा वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण कौन सा है? जा, झा और ड़ा। टा वर्ग का डा, डा और ड़ा। ता वर्ग का ता, धा और ना। ऐसी पा वर्ग का बा, भा और माँ। ठीक, अब देखिए ये आता है स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं इसमें? स्वर व्यंजन स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से न, ओ से ओगली, ओ से औरत। ये इसके। तो क्या होता है? सभी स्वर, मैंने आपको ऊपर भी नोट कराया था, सभी स्वर साघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो ये यहाँ आ गया। अब अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन ऊपर पढ़ाया आपको, या, रा, ला, वा। देखिए रिपीट हो रहा, हाथ के हाथ आपको रिवीजन भी हो रहा और याद भी होता रहेगा। तो अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा।
अंत इस्त व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंत इस्त व्यंजन कैसी ध्वनि होती है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। साघोष और घोष व्यंजन वर्ण भी कहलाते हैं, ठीक है। तो कुल वर्ण कितने होते हैं साघोष और घोष? 29। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है प्रणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण। देखिए प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण तथा अंत इस्त व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। इनकी संख्या 29 होती है। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुंह से कम वायु निकलती है, ठीक। देखिए आपने यहाँ एक चीज नोट करी कि अल्पप्राण, अंत इस्त व्यंजन को अल्पप्राण भी कहते हैं। और यहाँ देखिए ऊपर भी आ रहा है अंत इस्त व्यंजन को साघोष और घोष व्यंजन भी होते हैं। तो ये चीजें अभी आपको आगे ही बताए जाएंगे, सब बढ़िया करके आप इसे नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको सब चीज़ क्लियर होती रहे, आपको कोई परीक्षा में बैठने पर कंफ्यूजन ना हो। अभी बताया जाएगा आपको आगे। अभी देखिए ये चलिए कावर्ग। कावर्ग में क्या कह रहा है ये? अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण होते हैं। तो कावर्ग का पहला और तीसरा, 5वां वर्ण कौन सा होता है? पहला वर्ण क्या होता है? तीसरा गा और 5वां अड़ा। ऐसे 4 वर्ग का चा पहला वर्ण, जा तीसरा वर्ण, औड़ा 5वां वर्ण, ठीक। ये अल्पप्राण हो गए। कै, चे, टे, तै, पे, बा। अब टै वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण कौन है? टा, डा, अड़ा। ता वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां ता, दा और ना। ऐसी पा वर्ग में कौन सा पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होता है? पा, बा और मा, ठीक। अब अंत इस्त व्यंजन, यहाँ आपको बार बार रिवीजन हो रहा है, आप भूल ही नहीं पाएंगे अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे। अंत इस्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? यार, अलावा, ठीक है। कुल वर्ण की संख्या कितनी हो गई इनकी? 19, ठीक। अंत इस्त व्यंजन को अल्पप्राण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ क्लियर हुआ। अब चलिए आगे करते हैं महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? अब देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा तथा समस्त, ये समस्त ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 14 होती है। ये जरूर याद कीजिएगा कि महाप्राण की संख्या कितनी होती है, अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, क्योंकि अब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। अगर आपको पता होगा अल्पप्राण कितने होते हैं की संख्या कितनी होती है 19, तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं। नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूजन गिनेंगे, वहाँ टाइम बर्बाद करेंगे। ऐसी महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। क्या वर्ग का? अब देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। क्या वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग कौन सा था? गा, घा और गे। खा खरगोश और गा घर, ठीक है। चा वर्ग का कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ण छा और झा। ऐसे टा वर्ग का डा और डे। ऐसे तय वर्ग का कौन सा हो गया? तय वर्ग का था और धा। पा वर्ग का फा और मा। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। और सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? देखिए सा सलजम, सा षटकोर, सा सपेरा, हा हल, ठीक। कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 14 होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अंत इस्त व्यंजन वर्ण। ये आपको ऊपर बताया था, अब इसकी थोड़ी डिटेल बताएंगे। अंत इस्त व्यंजन वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। देखिए ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए कि आजकल बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षाओं में। तो अंत इस्त व्यंजन वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अंत इस्त व्यंजन वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता होगा ऑप्शन में अर्धस्वर दिखेगा तो टिक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो तुक्का लगाएंगे वो। इसलिए आपको ये यहाँ क्लियर हुआ, अर्धस्वर व्यंजन भी अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अंत इस्त व्यंजन को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंत इस्त व्यंजन आपका यहाँ से हो गया यार अलावा तक, ठीक है। अब अभी आपको मैंने सारी थ्योरी बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा शब्द कहाँ से बोला जा रहा है, कौन कौन से वर्ण क्या होते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए ये होता है, पहला है द्विगण व्यंजन। द्विगण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विस्पष्ट व्यंजन, डा और डे। ये जो 2 वर्ण हैं ये 3 नामों से जाने जाते। कौन कौन से नाम से? द्विगण व्यंजन, ये ऊपर मैंने आपको क्लियर कराया था। उत्क्षिप्त व्यंजन अभी तक नहीं आया था, यहाँ क्लियर हुआ आपका। द्विस्पष्ट व्यंजन, मान लीजिए परीक्षा में आपको कुछ भी दे रहा है वो कि
द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं ये आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर भी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, मान लीजिए वो ये पूछता है उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं, क्योंकि परीक्षार्थी को द्विगुण व्यंजन तो अधिकतर सभी को पता होते हैं कि हाँ ये डा डर है। अब इसे अन्य किन नामों से आ जाते हैं ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो उच्छिष्ट व्यंजन और द्विस्फित व्यंजन भी पूछा जाए तो आपको कौन कौन से होते हैं, ड और डे, डा खाली और ये डा खाली। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छा छतरी किस किस शब्द से मिलकर बना होता है, आधा का और आधा सा। ठीक, ये क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में आपके, इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए समझिए और नोट्स बनाते चलिएगा। संयुक्त व्यंजन छा किस किस से मिलकर बना होता है ये परीक्षा में आया हुआ है, आधा का आधा सा। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको वहाँ पे क्लियर होगा कि हाँ ये आया हुआ है या नहीं है। त्रा, त्रा त्रिशूल किस किस शब्द से मिला है, आधा ता और आधा रा। ज्ञा ज्ञानी, ज्ञा ज्ञानी किस किस शब्द से मिलकर बना है, आधा जा और आधा ड़ा। श्रा, श्रमिक किससे बना हुआ, आधा सा और आधा रा से। अर्धस्वर, अब अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, या और वा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। लुठित व्यंजन, देखिए लुठित व्यंजन कौन सा होता है, रा, ये एक ही होता है लुठित व्यंजन, लुठित व्यंजन रा होता है। पार्श्विक व्यंजन ला। दंत तालव्य, ठीक, दंत तालव्य व्यंजन कौन सा होता है, जा। दंत ओष्ठे मतलब दांत और ओठ से बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा होता है, फा और बा। ठीक, दंत तालव्य का मतलब होता है दंत और जीभ, मतलब दांत और जीभ। ठीक, तो इससे कौन सा बोला जाता है, जा। दंत, दांत और होठ, दंतोष्ठे का मतलब फा और बा। तालव्य, ठीक, या। दंत मूल और वात्सर्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, रा और ला। दंतोष्ठे व्यंजन कौन सा होता है, वा। ठीक, ये आपको क्लियर हो। अब देखिए हमने जो आपको वहां पे क्लियर कराया, अब हम आपको एक ही उसमें ये क्लियर कराएंगे वर्णमाला के उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णमाला का उच्चारण कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है और क्यों। ठीक है, कंठ, कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, कावर, कावर का मतलब क्या हुआ, का, खा, गा, घा और ड़ा। और इसमें तीन व्यंजन और जोड़ते हैं, कौन सा, छोटा, बड़ा और हा हल। ठीक, तो कंठ से बोले जाने व्यंजन कौन कौन से हैं, कावर, छोटा, बड़ा और हा हल। तालु, तालु का मतलब, ठीक, जीभ, तो तालु से बोले जाने वाले चा वर्ग। चा वर्ग कौन से बड़ा होते हैं, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, डा और डे। और इसमें और बाकी कौन से वर्ड जुड़ते हैं, सा सलजम, या, छोटी, बड़ी ई, ए से ए से न। ये शब्द अक्षर तालु मतलब जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। कभी कभी हम परीक्षा में करते हैं, हम बोल के देखते हैं। मान लीजिए परीक्षा में दिया या शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ से है, अब हम बोल बोल के देखेंगे क, ख, त, ले। अगर हम ऐसे करेंगे परीक्षा में टाइम बर्बाद होगा। अगर हमको तुरंत ये याद है तो हम यहाँ ही, जैसे हमसे पूछा ताल निम्न में से कौन सा तालु से बोले जाने वाला बड़ है, और उसमें ऑप्शन दे रखा है कोई सा भी इनमें से, हमें सब याद होंगे कि चा वर्ग होता है और सा सलजम, या, छोटी, बड़ी, ए से डी, ए से नग, तो हम देख के तुरंत पहचान लेंगे। ऐसी मूर्धा, ठीक, टावर, मूर्धा से कौन से टावर होता है, टा, ठा, डा, डा और डा। और सा षटकोण, रथ और दे से ऋषि, ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक, आगे क्या है, दंत, दांत से बोले जाने वाले। तो दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, तावर, तावर में कौन कौन सा आ जाता है, ता, तरबूज, ता, था, दा, धा और ना। और दो शब्द और कौन से जुड़े हुए हैं इसमें, ले और से। ओष्ठ, ठीक, ओष्ठ से बोले जाने वाले मतलब ओठ। ठीक, तो पा वर्ग है और पा पतंग, फा फल, बावत्तक, भा भालू, माँ मछली। ठीक, और इसमें कौन कौन से जुड़ जाते हैं, ये आपका बा है, बा है, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से ओखली, ओ से औरत, ये ओठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं, यानी कि ओठ की सहायता से बोले जाने वाले। मान लीजिए परीक्षा में आपने परीक्षा दी है तो आप जरूर जानते होंगे कि हाँ कैसे, नहीं दी है तो उसमें ये पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें पा वर्ग का कोई सा भी बड़ उठा लिया, जैसे भा वालू उठा लिया और कह दिया कि भा का उच्चारण स्थान कौन सा है, और उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु। अगर आपको पता होगा तो ओष्ठ पे तुरंत क्लिक कर देंगे, ऐसी
इनमें से कोई सा दे देगा, ऊ बड़ा ऊ या कोई सा भी, तो ये आपको यहाँ याद करने हैं। ओट से बोले जाने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? पावर, पावर का पूरा वर्ड मतलब पा, फा, बा, भा, मा। ऐसी वा, छोटा हो, बड़ा हो, ओ से हो गई, ओ से। आघोष स्पर्श अल्पविराम, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, पहला पद, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला पद कौन कौन सा था? कै, चे, टे, ते और पे। ये क्या होते हैं? आघोष स्पर्श अल्पविराम। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा, और आप ये नोट करते चलिएगा। आपको बोल के चरणों में वहाँ टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा तुरंत आप टिक करेंगे, और बोल के देखेंगे तो वहाँ टाइम बर्बाद होगा। और आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको हर चीज़ याद ही होनी चाहिए कि आप देखें और तुरंत क्लिक करें, वहाँ बोल के या टाइम सोचने में टाइम बर्बाद ना करें। देखिए ये होता आघोष स्पर्श महाप्राण। आघोष स्पर्श महाप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा पद क्या होता है? आघोष स्पर्श महाप्राण। ख, छ, ठ, थ और फ, ये क्या है? आघोष स्पर्श महाप्राण। अब यह आघोष ऊष्म महाप्राण कौन कौन से होते हैं? स सलजम, स षटकोर, स सपेरा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ये हा क्या होता है, ये हम आपको बीच में अभी बताएंगे आगे। तो देखिए हा जो होता है वो घोष ऊष्म महाप्राण होता है, और सा सलजम, स षटकोर, स सपेरा क्या होता है? अघोष ऊष्म महाप्राण होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ वो पीछे का पॉइंट आपका यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है? घोष स्पर्श अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पद, गा गमला, जा झाय, डा दर और बा घोष स्पर्श अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पद। ठीक, घोष स्पर्श महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का चौथा पद। ठीक है, तो कौन चौथा पद कौन सा होता? कै का घा, चे का झा, तै का धा, दा और ता का धा और ता का भा। ठीक, तो ये आपको सीधे सीधे ऐसे याद करिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, सही रहेगा। घोष स्पर्श महाप्राण कौन से होते हैं? घा, झा, दा, धा और भा। याद हो तुरंत आप क्लिक करेंगे। आप वहाँ सोचेंगे ता, खा, दो, धा ऐसे पढ़ेंगे तो अब दिक्कत होगी। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें परीक्षा में, हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वहाँ बारवा है, देखिए घोष स्पर्श अनुनासिक अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा पद। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा पद क्या होता है? घोष स्पर्श अनुनासिक अल्पप्राण। अब है घोष स्पर्श अंतस्थ अल्पप्राण, या रला और बा, नासिका, नाक से बोले जाने वाले, अंगड़ा, रे, टे, ने और में। ठीक, अब यह है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और होठ, मतलब गले और होठ से बोले जाने वाले, ओ से ओगली और आ। ठीक, ये हमारा कंठोष्ठ से बोले जाने वाले। कंठ तालव्य यानी कंठ गले और तालव्य यानी जीभ से, ए से डी, ए से एन है। अब यह कंठ है, कंठ और निचली जीभ, ठीक, यहाँ जीभ है ये। तो छोटा बड़ा अंग, हा विसर्ग और का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन आते हैं? का, खा, गा, घा और ये रड़ा। ठीक, उम्मीद करता हूँ व्यंजन वर्ग से संबंधित आपसे सब कोई आपको कंफ्यूजन रहा हो, और जितना ही मैंने पढ़ा है व्यंजन वर्ग में इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। क्वेश्चन पूछे जाने वाले टाइम हम जो आपको प्रैक्टिस की, जैसे मान लीजिए ए से ए पूछेगा इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको पता होगा कंठ तालव्य, तो आप टिक कर देंगे आराम से। ड़ा दे दिया या ना दे दिया या मा दे दिया, पूछ लिया इसका उच्चारण के स्थान कौन सा है, तो आपको पता होगा नासिका, तो नाक आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है, बड़ा दे दिया, पूछ लिया इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ, कंठ यानी कंठ निचली जीभ। इसलिए आप वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब आप परीक्षा में जाकर बैठेंगे। परीक्षा में बैठने को आपको पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो आपको कितनी फायदेमंद हुई। आप कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। व्यंजन वर्ग का स्वर वर्ण में आपको स्वर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, स्वर वो भी मैंने आपको पूरा क्लियर कराया है। कल आपको हम वर्तनी का चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। मैं आपको पूरी एजुकेशन यहाँ सीरीज देने वाला हूँ और सभी परीक्षाओं की यहाँ तैयारी करा रहा हूँ। इस महीने में हम ज्यादा से ज्यादा आपको पूरे चैप्टर हिंदी पूरी कराएंगे, मैथ भी पूरी कराने की कोशिश करेंगे और रीजनिंग भी, और अगले महीने से हम आपको हर चीज पे प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो और आप सफल हो और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना।